नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं। ये करंट अफेयर परीक्षा उपयोगी हैं, साथ ही आपकी तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण के साथ साथ किफ़ायती भी साबित हो और आपकी आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर बने तो उसका आप सही ढंग से जवाब दे पाएँ। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका ए 18 जनवरी को, बी 20 जनवरी को, सी 19 जनवरी को या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी 20 जनवरी को। 20 जनवरी को हम पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में बनाते हैं। पेंगुइन की अगर देखा जाए तो 20 में पूरे विश्व में 20 प्रजातियां होती हैं। पेंगुइन, ये पेंगुइन का चित्र है। पेंगुइन वही जीव होता है जो एक सीधे पाँव में अपने दो टांगों से चलता है और काले और ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, जैसे कोई वकील सा लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने युगांडा में G77 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ए पीयूष गोयल ने, बी एस जयशंकर ने, सी पी मुरलीधरन ने या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी बी मुरलीधरन। ये बी मुरलीधरन है। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और सम्मेलन की जो इस बार की G77 सम्मेलन की थीम थी, ये तीसरा सम्मेलन था इनका, लिविंग नो वन बिहाइंड है, मतलब कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। G77 एक उन्नत देशों का संगठन है। इसका गठन 1964 में जिनेवा में हुआ था। इसका उद्देश्य है दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनका विकास करना, दक्षिण का विकास। सदस्य हैं इसमें 134 देश, लेकिन चाइना अभी इसका मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया गया था। ये हिमाचल का मैप है। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं ये सुखविंदर सिंह सिक्खू नाम है इनका, और ये राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया था? ए कर्णपुरी, बी चारू निवेदिता, सी नंदिनी कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी नंदिनी कृष्णन। ये इनकी फोटोज है, पिक्चर। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब मूल रूप से तमिल भाषा में चारू निवेदिता ने लिखी थी, निवेदिता जी ने लिखा था, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया था नंदिनी कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक का उद्घाटन किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी ममता बनर्जी, सी बी आनंद बोस या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी ममता बनर्जी। 18 से लेकर 31 जनवरी तक कोलकाता पुस्तक का विमोचन उद्घाटन किया गया था। कोलकाता पुस्तक मेले का होना है ये, और इस बार की जो थीम देश यूनाइटेड किंगडम है, और अभी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जैसा आप जानते हैं ममता बनर्जी है, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है सी बी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ए टाटा, बी पेटीएम, सी ड्रीम 11 या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए टाटा। टाटा ने IPL 2024 से लेकर 2028 तक होने वाले IPL मैचों की स्पॉन्सरशिप खरीदी है। ये उन्होंने 2500 करोड़ रुपये में ये स्पॉन्सरशिप अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के जाति जनगणना शुरू करने के बाद दूसरा राज्य कौन है? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या डी चंडीगढ़। आंसर है इसका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश बिहार के पास दूसरा ऐसा स्टेट है जिसने जातिगत जनगणना की है, शुरू की है। आंध्र प्रदेश का भी मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं एस. अब्दुल नाजीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता या डी दिल्ली। आंसर है इसका बी बेंगलुरु। राजभाषा का क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन अभी बेंगलुरु में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। ए बेंगलुरु हवाई अड्डे को, बी दिल्ली हवाई अड्डे को, सी उपयुक्त में से दोनों को या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी उपयुक्त में से दोनों, अर्थात बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा दोनों को विंग्स इंडिया 2000 प्रदर्शनी में 2024 के लिए पुरस्कृत किया गया है। विंग्स इंडिया प्रदर्शनी 2024 हैदराबाद के बेगमपेट में यह हुई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, एयर शो नहीं है ये सिविल एविएशन के लिए है। इसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे को और दिल्ली हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया था। ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी झारखंड। झारखंड के हजारीबाग में रसोई का ये उद्घाटन किया था। ये अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया था। ये झारखंड के हजारीबाग जिले के लगभग 565 जो सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ के लगभग 1 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेप्सी को इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया। ए जागृत कोटेचा, बी विनय सिन्हा, सी अजय अरोड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए जागृत कोटेचा। ये है जागृत कोटेचा। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वीं NESAC बैठक आयोजित हुई थी। ए दिसपुर, बी भुवनेश्वर, सी शिलोंग या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सी शिलोंग। NESAC नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो शिलोंग में इसका बैठक आयोजित हुई थी, ये इसरो के तहत काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। ए श्रीलंका, बी भारत, सी मालदीव या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी भारत। भारत को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र के थ्रू है, इसके मत्स्य पालन प्रबंधन की उप समिति का उपाध्यक्ष एक उप समिति है, इसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है और इसमें लगभग अभी 130 देश शामिल हैं। जो FAO की स्थापना थी वो हुई 16 अक्टूबर 1945 को। इनके एक मत्स्य पालन प्रबंधन पर एक उप समिति है जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मत्स्य प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक मंच है। इसकी एक बैठक हुई थी, इसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया था। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी असम। असम में अभी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विकास के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भी भारत सरकार की कुछ और योजनाओं की शुरुआत महिला उद्यम को लेकर की गई है, जिसमें है महिला उद्यमिता मंच। यह अपनी तरह का एक पहला आरक्षित पोर्टल है जो भारत की विभिन्न विचारधाराओं से महिलाओं को उनके उद्यम प्रयासों को साकार करने के लिए एक साथ पेश करता है। यह नीति आयोग की एक विशेष पहल है। और दूसरी योजना है मुद्रा योजना। यह योजना महिला उद्यमों को अपनी व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सूक्ष्म ऋण लोन प्रदान करता है। एक स्टैंड अप इंडिया योजना। इसका उद्देश्य महिलाओं और श्रेणी जाति और उद्यमों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना की शुरुआत की गई है।
एक है महिला कॉयर योजना। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण महिला कलाकार हैं जो स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान कर कॉयर क्षेत्र में महिला कलाकारों को विपणन करना है। महिला कॉयर क्षेत्र का मतलब होता है जूट से संबंधित जो रेशे वगैरह हैं उससे बनी हुई वस्तुओं का विपणन, उनको मार्केट देना तथा उनके विकास में लगी हुई महिलाओं को एक स्वरोजगार देना है। तो धन्यवाद। ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस प्रकार के डेली करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।